अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन उर्दू। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको रीजिक्स टेबलेट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। रीजिक्स टेबलेट के यूजेस, साइड इफेक्ट एंड डोजेज। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में मुकम्मल अपडेट्स मिलती रहे। वीवर्स, मेरी जो वीडियोस होती हैं ये मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक रखने वाले सभी अफराद के लिए बहुत ही मुफीद होती हैं और इनमें ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिससे आपको काफी सीखने को मिलता है। तो वीवर्स, रीजिक्स टेबलेट ये अली गौहर फार्मा की प्रोडक्ट है और इसकी कंपोजिशन में सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड, ये एक सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन ग्रुप की मेडिसिन है जिनको उर्फ आम में एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी कहा जाता है। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से हमारे जिस्म से खारिज होने वाले हिस्टामिन रिसेप्टर जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और जो हमारे जिस्म में एलर्जी पैदा करते हैं, जब ये रिसेप्टर या हार्मोन बनना बंद हो जाते हैं तो हमारे जिस्म में एलर्जी पैदा होना या तो कम हो जाती है या रुक जाती है। सिट्राजिन मार्केट में टेबलेट्स फॉर्म, सिरप फॉर्म्स और ड्राफ्ट फॉर्म में दस्तियाब साल्ट होता है और ये फिल्म कोटेड टेबलेट्स होती हैं। मजीद इस्तेमाल अगर देखे जाएँ तो रीजिक्स टेबलेट का आम इस्तेमाल इंसानी जिस्म में एलर्जी के इलाज के लिए करवाया जाता है। इंसानी जिस्म पर मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी होती है जिसकी मुख्तलिफ किस्म की क्लासिफिकेशन होती है, जिसमें स्कैबीज होता है, डर्माटाइटिस होता है, एक्जिमा वगैरह होता है। तो ये जो खारिश होती है या जो एलर्जी की मुख्तलिफ इकसाम है उनके नाम हैं। मुतद्दी खारिश या स्कैबीज में भी इसका इस्तेमाल मुफीद है। इसके अलावा स्किन रैशेज होते हैं, बाज़ दफ़ा जिस्म पर चकद्दे बन जाते हैं, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, रेड किस्म के दाने होते हैं, तो उनमें सख्त किस्म की खुजली और खारिश होती है तो इसके इलाज में भी इसका इस्तेमाल मुफीद है। इसके अलावा नाक बहना शुरू हो जाता है यानी रेनी नोज होता है, एलर्जी के बायस कुछ लोगों का नाक बहना शुरू हो जाता है या स्नीजिंग होती है, बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं तो तब भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। गले की खराश, थ्रोट इरिटेशन होता है, गला दर्द करता है, साथ में खारिश होती है, तब भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। डर्माटाइटिस, एक्जिमा, खशरातुल अर्ज, बाद दफ़ा जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो जिस्म को काट देते हैं जिसके बायस जिस्म पे सख्त किस्म की खारिश होती है, एलर्जी होती है, साथ सोजिश हो जाती है, दर्द होता है। तो उस किस्म की जो एलर्जी होती है कीड़े मकोड़ों के काटने के बाद जो एलर्जी होती है उसको कम करने के लिए भी इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो वो भी हमारे जिस्म में बाज़ दफ़ा एलर्जी पैदा कर देती है जिससे हमारे जिस्म पर रैशेज बन जाते हैं या खारिश होती है या दाने बन जाते हैं या सोजिश भी हो जाती है। तो उस किस्म की जो एलर्जी होती है ड्रग रिएक्शन होता है जिसको एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन भी कहते हैं, ड्रग रिएक्शन भी कहते हैं, तो उसके इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल मुफीद है। वायरल जो नज़ला ज़ुकाम होता है, फ्लू होती है, खांसी होती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल मुफीद है। एलर्जी के बायस ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं यानी दमा हो जाता है या ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में जो मुश्किलात होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल मुफीद है। इसकी डोज या मिकदार खुराक में आपको बता देता हूँ। तो जो 12 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनमें 10 मिलीग्राम की एक गोली रोज़ाना रात को इस्तेमाल करवाई जाती है और रात को सोने से पहले 5 या 10 मिलीग्राम, ये दो मुख्तलिफ डोज में भी मिलती है। सिट्राजिन 5 भी होती है और 10 भी होती है, तो एक गोली रोज़ाना रात को आप ले सकते हैं। अगर 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग इसको ले रहे हैं तो फिर वो 5 मिलीग्राम की गोली, यानी अगर ज़्यादा ओल्ड एजेस में आप ले रहे हैं तो फिर आपको 5 मिलीग्राम की टेबलेट लेना ज़्यादा बेहतर रहता है। वीवर्स, इसके साइड इफेक्ट में आपको गनुदगी हो सकती है यानी ड्रूजीनेस हो सकता है, थकावट, फ्यूटिग हो सकता है। इसके अलावा आपको यूराइन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पेशाब में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपको अब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द हो सकता है, आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, कंफ्यूज महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि अगर आप ड्राइविंग करते हुए ये ले रहे हैं तो ड्राइविंग आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे नींद आती है। प्रिकॉशन या एहतियात में यह है कि हामला खवातीन को ये नहीं देनी चाहिए, दूध पिलाने वाली माओं को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ऐसे लोग जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उनको भी इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ड्राइवर हजरात जो होते हैं उनको ड्राइविंग करते हुए इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा मिकदार में आपको नींद आ सकती है, आपका गनुदगी का गलबा हो सकता है जिससे अक्सर हादसा वगैरह हो सकता है। तो वीवर्स, ये थे रीजिक्स टेबलेट के बारे में इंफॉर्मेशन। उम्मीद रखता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।